हे गाइस, वेलकम टू ओरिजिन, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके लिए बनाते हैं गणित को बहुत ही आसान और बहुत ही सरल। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो पिछले 3 वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें हमने जाना है कि परम्यूटेशन क्या होता है, अच्छे से डिटेल में जाना है। तो अगर आप ये वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, तो पिछले आप 3 वीडियोस देखिए, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चालू करते हैं कि आज का लेक्चर नंबर 4 की कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन। क्या मीनिंग होता है? सिलेक्शन। अब सिलेक्शन को शुद्ध हिंदी में क्या बोल सकते हैं? चुनना या सिलेक्ट करना। तो सिलेक्शन के हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं कि हमको क्या होता है कि कुछ चीजें चुननी पड़ती हैं। या छोटा सा एक एग्जाम्पल ले तो आपको पता है कि जब हमारे भारतीय क्रिकेट टीम जब चुनी जाती है तो 16 सदस्यीय टीम चुनी जाती है, उसमें से 11 लोग क्या होते हैं, ग्राउंड पर खेलते हैं। तो उन 16 लोगों में से 11 लोगों की टीम कितने प्रकार से आप चुन सकते हो, ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन को जानने से पहले हम परम्यूटेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि परम्यूटेशन का रिवीजन हमको यहाँ हेल्प करेगा सिलेक्शन को समझने के लिए। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम परम्यूटेशन यहाँ पे? पिछले 3 वीडियो में भी जान चुके हैं, बट हल्का सा हम शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं ताकि हमको सिलेक्शन को समझने में यहाँ पर आसानी हो। तो परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था करना, है ना। तो अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या आया था? एनपीआर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कैसे बना था। और एनपीआर का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एनपीआर का मीनिंग होता है। एनपीआर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, या परम्यूटेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। मतलब आपका 10 चीजें हैं, 10 में से 4 चीजों का अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे, ये आपका इसका मतलब होता है। अब इसके अंदर हम कुछ ऐसे सवाल देखे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिनके अंदर कुछ लेटर्स का, कुछ शब्दों का क्या हो रहा था? रिपीटिशन हो रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्वेश्चन किया था ओप्पो। ओप्पो के अंदर आपके पास देखिए OPPO। ठीक है, ये आपके अल्फाबेट्स हैं। इनसे आप इन शब्दों के आगे पीछे करके कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, हमने ये जाना था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये कितने पहले काउंट करो, 1 2 3 और ये 4 है। तो 4 में क्या होगा कि इसका अरेंजमेंट कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। बट मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये जब 2 टाइम O है, कोई भी चीज जितनी टाइम रिपीट हो रही है उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि O 2 बार है तो इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे P 2 बार है तो भी मैंने इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से आप ओप्पो के अरेंजमेंट कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल का मतलब भी मैंने आपको बताया, 4 × 3 × 2 × 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, अगेन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1। काटा पीटी करेंगे आप तो आपके पास में आंसर आपको मिलेगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 × 1 मल्टीप्लाई बाय 2 × 1। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, मतलब कितना आ गया? 6। तो देयर आर 6 अरेंजमेंट ऑफ दीज ओप्पो लेटर्स। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब ये चीज हमको कैसे हेल्प करेगी सिलेक्शन में? तो सिलेक्शन समझने के लिए हमको ये चीज अच्छे समझना पड़ेगी भाई, क्या ओप्पो में एक चीज, ये जो PO है ये 2 बार आया है, मतलब दोनों एक जैसे हैं। देखा जाए तो दोनों एक ही कैटेगरी में, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। सिमिलरली यहाँ पे P भी क्या है? दोनों सेम कैटेगरी में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा। तो ये 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा मैंने। एक सवाल और लेते हैं, सपोज मेरे पास में एप्पल, APPLE। एप्पल से आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं? आप अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन, कितने तरीके हैं आप एप्पल को आगे पीछे करके कितने आप लेटर बना सकते हैं जिनका मीनिंग निकले या ना निकले, कितने लेटर बना सकते हैं ये चेक करते हैं हम। तो काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब आप इसमें ये चेक करिए कि इसके अंदर कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। तो आपका डबल P रिपीट हो रहा है, तो डबल P रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इतने अरेंजमेंट होंगे एप्पल के। तो आप देखिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 4 = 20, 23 = 60। तो देयर आर 60, यू कैन मेक 60 अरेंजमेंट बाय दिस एप्पल अल्फाबेट्स। ओके, अब यहां पे याद ये देखिए कि एप्पल के अंदर कैसे 60 कैसे लेटर बना सकते हैं ये समझने के लिए देखिए, जैसे कि ये A लिखा है, ये डबल P यही लिखा रहने दिया आपने, E को आगे कर दिया, L को पीछे कर दिया। तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर E आगे आ गया है, L पीछे हो गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें जो अरेंजमेंट जब आप करते हो तो ऑर्डर मैटर करता है। एक चीज और समझिए, क्या बताया मैंने? ऑर्डर मैटर करता है।
एक वन थिंग। सेकेंड थिंग की जो भी चीज़ एक कैटेगरी में आती है अगर सेम 2 बार या 3 बार या 4 बार है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको 2 चीज़ें परम्यूटेशन की जो हेल्प करेगी कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है और इसका फार्मूला क्या है, आप किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे, कितने तरीके से सिलेक्शन करते हैं, ये जानने के लिए आपको कॉम्बिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है मैंने आपको कि चुनना। अब मैंने बोला इसको एक बेसिक एग्जांपल के लीजिए कि आपके पास 5 टॉफीज हैं, T1, T2, T3, T4, T5। सपोज ये 5 टॉफीज है। इन 5 टॉफीज में से आपको 3 टॉफीज का सिलेक्शन करना है। भैया 3 टॉफीज चाहिए मुझे तो बस, तो कोई सी भी आप 3 टॉफी ले लीजिए, या तो मैं ये 3 टॉफी लूंगा, या मैं ये 3 टॉफी लूंगा, या कोई सी भी 1, 2 या ये 3 टॉफी ले लूंगा। तो इन 5 टॉफी में से कोई सी भी 3 टॉफी लोगे तो क्या इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है कि भाई नहीं मुझे तो यही 3 चाहिए या मुझे केवल यही 3 चाहिए? पांचों एक ही चीज है, टॉफी आप कोई सी भी 3 चीज आप 3 टॉफी आप ले सकते हैं। तो सिलेक्शन में सबसे पहली थिंग, इसमें डिफरेंस क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में? परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इस टॉफी को आप आगे पीछे कहीं भी रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ना, टॉफी है वो टॉफी ही रहेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अब सवाल पे आता है कि इन 5 टॉफियों में से आप 3 टॉफी कितने प्रकार से चुन सकते हैं? तो आप इस प्रकार से गिनोगे, ये एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका इनको चुनने का हो गया। तो इस प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, इसलिए हमारे पास में शॉर्टकट तरीका मतलब कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि आप कितनी प्रकार से आप चीज़ों को चुन सकते हैं। तो देखिए क्या बोला आपको, अब इनमें आप 3 टॉफी कोई सी भी चुन लीजिए जो आपको चुनना है। सपोज मैंने ये 3 टॉफी चुन ली, ठीक है, इन तीनों टॉफी को सिलेक्ट कर लिया मैंने, इन तीनों टॉफी का सिलेक्शन कर लिया। ठीक है कि भैया 3 टॉफी मैंने ले ली। अब ये दोनों टॉफी छोड़ दी मैंने, तो ये दोनों टॉफी कौन सी कैटेगरी में आएगी? नॉन सिलेक्टिंग कैटेगरी में। तो इनको लिख दिया मैंने नॉन सिलेक्टिंग कैटेगरी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो कितनी टॉफियां थी, अब हम सॉल्व करते हैं। पहले मैंने देखा भाई मैंने ये 3 सवाल में बोला आपको कि 5 टॉफियों में से 3 टॉफी कितने प्रकार से चुन सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 3 टॉफी चुनी कि भैया मेरी T1, T2, T3 ये 3 टॉफियां हो गई, ये सिलेक्शन हो गया इन तीनों का। अब ये दोनों जो टॉफियां हैं इन दोनों को नॉन सिलेक्टिंग कैटेगरी में रख लिया है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी में है। देखिए जैसे यहाँ पे दोनों डबल हो, दोनों सेम कैटेगरी में थे, और ये तीनों सेम कैटेगरी में अगेन सिलेक्शन में, जैसे ये डबल पी डबल ओ दोनों सेम कैटेगरी में थे, तो ये तीनों टी क्या है? सिलेक्शन कैटेगरी में, जो कि तीनों का मीनिंग एक है। अब इनको देखो, तीनों को आपने चुना, तो चाहे पहले इसको चुनो चाहे पहले इसको चुनो या इनको आगे पीछे कर दो, कोई फर्क पड़ना है क्या? नहीं पड़ना। लेकिन बट इसके अंदर फर्क पड़ता है, जो परम्यूटेशन है उसमें अगर इस पी को आप इस तरफ रख देंगे, एल को इस तरफ रख देंगे, तो इनके अंदर अल्फाबेट्स को या डिजिट्स को आगे पीछे करने का फर्क पड़ता है। बट सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप चाहे T3 को पहले उठा लो या T1 को बाद में उठा लो, तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि तीनों का सिलेक्शन करा है आपने। तो इनको आगे पीछे चुनो या एक साथ चुनो, एक ही फायदा है। ठीक है, तो ये तीनों सिलेक्शन कैटेगरी में है। ये दोनों नॉन सिलेक्टिंग कैटेगरी में, कोई सी भी 2 चॉकलेट छोड़ोगे दोनों एक ही कैटेगरी में आएगी, नॉन सिलेक्टिंग कैटेगरी में, है ना। अब इसके अंतर्गत आप इसका सिलेक्शन का फार्मूला क्या बनेगा? देखिए मेरे पास सबसे पहले कितनी चॉकलेट है? 5 चॉकलेट है, तो आंख बंद करिए और 5 फैक्टोरियल लिखिए सबसे पहले। अब ये देखिए क्या कुछ चीजें एक ही कैटेगरी में आ रही हैं, उतने से आप डिवाइड कर दीजिए जैसे आपने यहाँ पे करा था। ये देखिए सिलेक्शन है, सिलेक्शन कितनों का है? 3 का, तो तीनों एक ही कैटेगरी में, सिलेक्शन कैटेगरी में, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अगेन और चीज चेक करिए, देखिए ये दोनों भी एक ही कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? नॉन सिलेक्टिंग कैटेगरी में, तो इसलिए हमको इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1 अगेन 2 × 1। 2 से 2 कट गया, अगेन 2 × 2 = 4 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 × 2 = 10। तो मेरे पास कितने तरीके हैं? 5 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट को सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास में 10 तरीके हैं जहां से मैं 3 चॉकलेट को चुन सकता हूं। ठीक है, अब आते हैं इसके फार्मूले की तरफ कि इसका फार्मूला क्या बनाएंगे। अब ये चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं तब तक। अब फार्मूले पे आते हैं। हमारे पास 5 चॉकलेट थी, जिसमें से हमने 3 को सिलेक्ट करा है और जिसमें से 2 को नॉन सिलेक्ट करा है। ठीक है, सिलेक्ट नहीं किया है। अगर मैं इस 5 को एन मान लूं, ओके, कि भैया एन चॉकलेट थी, उनमें से कितनी सिलेक्ट करी? आर सिलेक्ट करी, तो इसको लिखते हैं कि एन चॉकलेट में से आर चॉकलेट का सिलेक्शन, तो इसको लिखते हैं NCR। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। एन
चीजों में से 8 चीजों का आपने कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, अब हमारे पास में हमने देखा था इसका फार्मूला क्या आया था भाई कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये इसका सॉल्यूशन आया था। तो सेम आप यहाँ पे कर लीजिए, आपका 5 मतलब क्या है n है, तो आप यहाँ पे n फैक्टोरियल लिखिए। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या है r फैक्टोरियल, यहाँ 3 को आपने r माना है तो यहाँ r फैक्टोरियल आ गया। ब्रैकेट में देखिए यहाँ 2 कैसे आएगा, इस 5 में से 3 माइनस करके, मतलब 5 में से 3 माइनस करना मतलब क्या, n में से r माइनस करा तो यहाँ आ गया n माइनस r फैक्टोरियल। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ NCR, सिंपल फार्मूला है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि भैया 10 कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, तो 10C3 आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब 10C3 लिखोगे तो क्या आएगा मेरे पास में, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ये आपके पास में 10 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ये फार्मूला कैसे बना ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आगे आने वाले सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ। तो पहला सवाल क्या है हमारा, हाउ मेनी वेज टू सिलेक्टिंग 11 प्लेयर आउट ऑफ 16 मेंबर, 16 सदस्यों में से 11 खिलाड़ी में कितने प्रकार से चुन सकता हूं, जो कि नॉर्मल सा सवाल है, आपने देखा है क्रिकेट में कि आप 16 सदस्यीय टीम चुनी जाती है, उसमें 11 लोग खेलते हैं, तो 16 लोगों में से आप 11 लोगों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं प्लेयर ही हो। ठीक है, तो आप देखिए मेरा यहाँ पे n कितना हो गया, n हो गया मेरा 16, कितने लोग सिलेक्ट करने हैं 11, तो r कितना हो गया मेरा 11, तो फार्मूला क्या है मेरे पास में NCR मतलब क्या हो गया 16CR मतलब 11। फार्मूला क्या था आपको n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल, तो क्या हो गया पास में n फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया 16 फैक्टोरियल अपॉन में r मतलब 11 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r, तो 16 माइनस 11 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, अब 11 तक क्यों निकाला गया, मेरे पास में 11 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया पहली बात तो। ठीक है, अगेन अगर आप देखेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 की टेबल में 8 टाइम में 16 आता है, 4 1 जा 4 4 2 जा 18 हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास में 2 इंटू 14 इंटू 13, तो 14 मल्टीप्लाई बाय आप 13 कर लीजिए, 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो देखिए 14 की टेबल अगर आप 13 टाइम पढ़ेंगे तो 14 की टेबल आप 10 टाइम पढ़िए तो 140 हो गया, 14 प्लस 14 3 जा 42, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए तो 182 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो कितना आ गया आपके पास में 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 एंड 3 364, मतलब आप 364 तरीके से 16 लोगों में से 11 लोगों की टीम को आप चुन सकते हैं। 364 तरीके हैं जिसमें आपके रोहित शर्मा जी 11 खिलाड़ियों को खिला सकते हैं 16 सदस्यीय टीम में से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। क्या है, सिंपल है, आए हो आपको ये समझ में आया होगा कि जितने लोग आपको दिए हैं वो आपका एन है, जितने लोगों का सिलेक्शन करना वो आपका आर है। ठीक है, और फार्मूला मैंने आपको बताया कि कैसे बना एनसीआर, बेसिक आपको बताया है पहले, चाहता तो मैं सवाल भी सब डायरेक्ट चालू करवा सकता था। ठीक है, बट बेसिक किसी चीज का अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए वो चीज बहुत आसान हो जाती है। अगला क्या है कि हाउ मेनी वे टू सिलेक्ट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। ठीक है, अब इसका बेसिक रूल क्या था, एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। ओके, तो क्या बोल रहा है आपको कि आपको 2 बॉयज सिलेक्ट करने और 2 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है एंड, तो कितने में से 4 लड़कों में से 2 लड़के सिलेक्ट करने, मतलब 4C2, और हिंदी में और या इंग्लिश में एंड मतलब मल्टीप्लाई, 6 लड़कियों में से 2 लड़कियां चुननी है तो 6C2। ओके, तो अब आप इसका आंसर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल और अपॉन में 4 माइनस 2 एन माइनस आर मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 6 माइनस 2 मतलब 4 फैक्टोरियल। ओके, सब मल्टीप्लाई में तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आप कट कर सकते हैं। अब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया आपने, ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख दिया, इनको भी 2 इंटू 1 में आपने कन्वर्ट कर लिया है, तो ये देखिए 2 से 2 कट गया है,
ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कट गया, कितना आया 6 5 30, 30 इंटू 3 कितना हो गया 90। तो देयर आर 90 वेज टू सिलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आउट ऑफ 4 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। 4 लड़के और 6 लड़कियों में से 2 लड़के और 2 लड़की टीम बनाने के लिए आपके पास 90 तरीके हैं। ओके, अज्यूम कर सकते हो आप कितने सारे तरीके से आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ अगले और सवाल की तरफ, इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। ठीक है, तो आज का अगला हमारा सवाल क्या है कि हाउ मेनी वेज टू सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज। मतलब क्या बोल रहा है, आपको कम से कम 2 लड़कों को चुनना है 5 लड़कों में से। तो अगर मैं 3 लड़के चुन लेता हूं तो उसके अंदर भी 2 लड़के शामिल हो रहे हैं, 4 लड़के चुन लेता हूं तो कम से कम 2 लड़के तो चुने ही ना मैंने, 5 भी चुनता हूं तो कम से कम 2 तो चुन ही लिए। तो मतलब कम से कम 2 लड़कों को आप कितने तरीके से चुन सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपको बताना है। अब एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपके जेब में कितने रुपए, तो आपने बोला यार कम से कम 100 रुपए तो होंगे। तो कम से कम 100 रुपए होंगे मतलब क्या 100 रुपए से ज्यादा भी निकल सकते हैं आपके पास। तो मैंने बोला 500 रुपए निकले, तो आपकी बात झूठी थोड़ा हुई, आपके पास कम से कम 100 आपने बोला था, 100 से आपके ज्यादा ही निकले, तो 100 रुपए उसके अंदर इंक्लूड है ना। तो इसी प्रकार से अब आपको क्या हो रहा है कि 5 लड़कों में से कम 2 लड़कों को आप कितने प्रकार से चुन सकते हो। तो सबसे पहले तो कम से कम 2 लड़कों को चुनना, तो सबसे पहले 2 लड़कों, केवल 2 लड़कों कितने प्रकार से चुन सकते हो, तो 5 लड़कों में से 2 लड़के चुनना है, या 5 में से आप 3 भी चुन सकते हो, या हिंदी में या, इंग्लिश में और का मतलब प्लस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एंड मतलब मल्टीप्लाई, और मतलब प्लस। ठीक है, तो 5 में से 2 लड़के चुने, या 3 चुन सकता हूं, या 4 चुन सकता हूं, या 5 में से 5 लड़के भी चुन सकता हूं। ठीक है, तो कम से कम 2 लड़कों को आप इतने तरीके से चुन सकते हो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, हमारा जो फार्मूला आपको बताया है, तो ये देखो इसका क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल प्लस 5 से 3, तो ये क्या आएगा मेरे पास में, ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल है, और 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, मेन कंसेप्ट ये कि हमें ये जानना है कि आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है, आपका किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस प्रकार के सवाल है कि अगर आप इनको करेंगे, अगर आपको सवाल समझ में आता है तो आपसे 2 या 3 सेकंड में या 10 सेकंड में, मैक्स टू मैक्स आप 1 मिनट में आप कर सकते हैं। बट अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो आप बैठे रहेंगे, आपको कुछ नहीं आएगा आने वाला। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी 2 ऐसे चैप्टर है जो सवाल बहुत सिंपल होते हैं अगर समझ में आ जाते हैं, और नहीं समझ में आते तो सवाल समझ में नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। तो इनका बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, उसका तो सिंपल कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे। ठीक है, पहले अभी हम सवाल कर लेते हैं। अगला जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ये क्या बोल रहे हैं कि देयर आर 30 स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, इन ईच पर्सन शेक हैंड टू ईच अदर, देन हाउ मेनी हैंड शेक इन अ क्लासरूम। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, सुपर 30 आपने अगर मूवी देखी हो तो ऋतिक रोशन साहब अपने बच्चों से पूछते हैं कि भैया आप 30 लोग हो, आपस में सब हाथ मिलाओगे तो कितने हैंड शेक भी होंगे। तो सिंपल से उसमें आपने जवाब भी सुनोगे, एक बोलता 30 इंटू 30 900, तो गलत आंसर होता है। फिर कुछ समय बाद वो बच्चे जवाब देते हैं कि सर 435 हैंड शेक होंगे। तो ठीक है, अब लगेगा सिलेक्शन का ही प्रोसीजर लगेगा, आपको दिमाग लगाना है कि कैसे लगेगा, और आप भी सोचिए। अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। और आज के बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका आंसर पता है, मैं आंसर तो मैंने आपको बता दिया, बट आपको मेथड क्या लगेगी इसके अंदर, कंसेप्ट क्या लगेगा, अगर वो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो अगले वीडियो में हम आप इसका सॉल्यूशन पूरे प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।